पिछले साल एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत स्मार्ट, दिमाग ही तेज चलता था उसका। एक दिन आया, बोल रहा है भैया 4-5 महीने बाद मुझे 15,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, कॉलेज में जाना है, पैसे तो लगेंगे। मैंने कहा हाँ, फिर मेरी क्या हेल्प चाहिए? बोल रहा भैया आपने तो हेल्प मेरी कर दी है। मैंने कहा कब मैंने हेल्प की? बोला मैंने आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है, देखो 5वें महीने में मेरे पास 15,000 रुपए होंगे। मैंने कहा कैसे? उसी दिन शाम को वो मुझे लेके गया एक आइसक्रीम पार्लर, और उस आइसक्रीम बेचने वाले चाचा को पूछ रहा है, चाचा मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है क्या? मैं 3-4 घंटे शाम को इधर आके काम करूंगा, क्या आप मुझे जॉब दे सकते हो? चाचा ने कहा बेटा कितने पैसे लोगे? 3-4 घंटे काम करोगे, मुझे भी जरूरत है एक अच्छे बच्चे की। तो चाचा ने कहा कितने पैसे लोगे? इसने कहा मैं लूंगा 2,000 इस महीने, मेरा काम पसंद आए तो अगले महीने से 500 रुपए ज्यादा देते चलो। चाचा भी खुश हो गए, यार 2,000 में एक अच्छा खासा बच्चा है, बहुत अच्छा काम करेगा। चलो चाचा ने उसको जॉब दे दी, और ठीक 5 महीने बाद उसकी जेब में 15,000 थे। और उसने कहा कि ये मैंने सीखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। पूरे चक्कर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रोल क्या था, कैसे उसने कॉन्फिडेंस से बताया कि भैया 5वें महीने में मेरी जेब में 15,000 रुपए जमा होंगे। ये उसने किया कैसे, सीखना है आपको। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर्स एक दूसरे से कॉमन डिफरेंस पे खड़े होते हैं। मतलब 5, 10, 15, 20 ये नंबर्स में अगर गिनूं तो हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा 5। जैसे कि मेरे स्टूडेंट की पेमेंट, पहले मैंने 2,000, उसके बाद 2,500, फिर 3,000, फिर 3,500, फिर 4,000, 4,500 एंड सो ऑन। तो ये उसकी जो पेमेंट होगी वो भी एक तरह से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है कि नहीं? अब उस बच्चे ने कैसे दिमाग लगाया कि 5 महीने में जितने पैसे मुझे मिलने वाले हैं उन सबका एडिशन होगा 15,000। वही आज इस वीडियो में हमें सीखना है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले सीखने हैं। एक होगा टीएन का, जिसकी बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली है, सही है ना? टीएन फॉर्मूला आपको बताता है कि nth पोजीशन पे बैठी हुई टर्म कौन सी है, ये आप सीख गए हो। आज इस वीडियो में हमें सीखना है कि एसएन फॉर्मूला क्या है। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब मेरे स्टूडेंट ने जैसे बताया कि 5 महीने की मेरी सैलरी इतनी होने ही वाली है, उसने यही फॉर्मूला यूज किया था। आपको सीखना है कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला, चलो सीखते हैं। देखो एन नंबर्स की, सीक्वेंस में खड़े हुए नंबर्स की एडिशन पता करने के 2 फॉर्मूले हैं। ये दोनों भी फॉर्मूले स्मार्ट वर्क वाले फॉर्मूले। अगर गधा काम करना है तो कैसे करोगे? पूरी सीरीज लिखोगे और फिर ऐड करते बैठोगे, ये हो गया गधा काम। बट हमें सीखना है स्मार्ट वर्क, सीखना है ना। मेरे स्टूडेंट का फर्स्ट मंथ का पेमेंट क्या था, कहूंगा मैं उसको 2,000, ठीक है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस, हर महीने कितने रुपए से सैलरी बढ़ेगी? 500, तो डी हो गया 500। सही बात। आप देखो, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और मुझे सम पता करनी है 5 महीनों की, सही है ना? 5 महीने में कितनी, सब मिला के कितने पैसे उसके पास जमा हो गए, तो मेरे लिए कितने महीने जरूरी है? पहले 5 महीने, तो एन हो गया 5। अब देखो समेशन का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो मैंने यही फॉर्मूला क्यों चूज किया? मेरे पास 2 फॉर्मूले, आइदर आई कैन यूज दिस और दिस। आपके पास डेटा क्या अवेलेबल है वो देख के आपको इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला में मुझे क्या क्या चाहिए? एन चाहिए, है, ए चाहिए, है मेरे पास, डी भी है, तो मैंने वो यूज कर लिया। अब देखो क्या होगा, एन होगा 5 डिवाइडेड बाई 2a, व्हाट इज a? 2000 प्लस एन माइनस 1, 5 माइनस 1, डी 500। जल्दी से कैलकुलेशन करते, चलो 5 बाई 2 मतलब 5 इंटू 3000। अरे मिल गए उसको 15,000। ये तो उस बच्चे ने पहले दिन ही मुझे बता दिया था कि 5 महीने में मेरे पास 15,000 रुपए होंगे। मतलब वो बहुत अच्छे से समझ गया था कि समेशन का फॉर्मूला कैसे यूज करते। आज हमें प्रैक्टिस सेट 3.2 के 5 एग्जांपल सॉल्व करने हैं, जिनमें मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे इस फॉर्मूला को यूज करते। तो आज का वीडियो ठीक, तो ये रहा इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जांपल। अब इसमें भी हमें एडिशन पता करनी है, सम पता करनी है, कितने नंबर्स की? 27 टर्म्स की। अब देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एग्जांपल में। तो a इज गिवन एज 6 और कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज 3, और हमें पूछ रहे हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 27 टर्म्स का एडिशन कितना होगा। अब ये गधा काम क्या होगा, लिखो पूरी सीक्वेंस 6, 9, 11 लिखते जाओ। कहां तक? 27 टर्म तक। 27 टर्म तक लिखो और फिर इन सबका एडिशन करो। ये गधा काम ही है ना।
स्मार्ट वर्क करते, जैसे मेरे स्टूडेंट ने किया था। स्मार्ट वर्क क्या कहेगा, कहेगा कि ये सब रामायण मत लिखो, इससे अच्छा फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो डेटा अवेलेबल होगा वही बताएगा कौन सा यूज करना है, फर्स्ट वाला यूज करेंगे। अब हमें एडिशन कितने टर्म की चाहिए, S27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखो n की जगह पे कौन बैठा है, 27, देयरफॉर n क्या बन गया, 27। अब फॉर्मूला क्या है, मैं लिखता हूं सम ऑफ, ये बार बार लिखो ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सम ऑफ हर एग्जांपल में लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स, 27 टर्म्स का एडिशन चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा S27 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूला में मैंने n की जगह पे क्या लिखे 27, तो मैं लिखता हूं 27 डिवाइडेड बाय 2 2a, व्हाट इज a 6 प्लस n माइनस 1, 27 माइनस 1, व्हाट इज d 3। देखो कैलकुलेशन ठीक से करना, 27 बाय 2 वैसे ही लिखना, डिवाइड बिल्कुल मत करना, कट होता है आगे। 12 प्लस ये क्या होगा 26 इंटू 3, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ये पार्ट ठीक से करना। देखो 26 इंटू 3 चाहिए, ये रफ वर्क में जाएगा, 6 3 जा 18, यस 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो अब क्या करना है मुझे, 27 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 78, क्या होता है 12 प्लस 78, बताओ 78 प्लस 12, 8 प्लस 2 10, 90। यहां आ गए मुझे 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 90, मतलब S27 पहले 27 नंबर का एडिशन कितना होगा, देखो यहाँ 245, ये डिवाइड हो सकता है, तो होगा 27 इंटू 45, ये जो प्रोडक्ट होगा वही मेरा फाइनल आंसर। कैरी 1 2 1 2 1 5 इज माई फाइनल आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स इज 1 2 1 5। इस तरह से हमने स्मार्ट वर्क किया, गधा काम होता कि पूरी सीक्वेंस लिखो और फिर ऐड करते बैठो, उससे अच्छा स्मार्ट वर्क करो, फॉर्मूला यूज करो। बड़ा आसान एग्जांपल, 2 मार्क आपकी जेब में। और एक सॉल्व करना है, चलो जल्दी से करते हैं। ये रहा सेकंड वाला प्रॉब्लम, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें लिखा है कि नेचुरल नंबर्स पता करने हैं जो इवन है। ये रहा नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अब इसमें इवन नेचुरल नंबर चाहिए, कितने 123। अब गधा काम होगा कि 123 नेचुरल नंबर लिखते बैठो जो इवन भी है और फिर उनको ऐड करो, इससे अच्छा स्मार्ट वर्क करते हैं। रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब ऐसे कितने नेचुरल नंबर चाहिए जो इवन हो, देखो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10, कितने चाहिए ऐसे 123 चाहिए। मतलब इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स होने वाले हैं 123। क्वेश्चन में ही पूछा है हमें ऐसे 123 नंबर्स ढूंढो, तो मेरे लिए n होगा 123, ऐसे 123 पोजीशंस होंगे, ठीक है। पहला टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। देखो अगर मेरे पास ये तीनों चीजें तो मैं यूज करूंगा फर्स्ट फॉर्मूला, देयरफॉर सम ऑफ, ये बार बार लिखो, फर्स्ट 123 टर्म्स क्या होगी, S123 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। जल्दी से वैल्यूज पुट करो और आंसर आपके सामने होगा। 123 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज a 2 प्लस व्हाट इज n 123 माइनस 1, d क्या है बच्चों, d भी 2 है, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 प्लस 122 इंटू 2, 122 इंटू 2 क्या होता है बोलो, यस 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2, ऐड कर सकते हो, आराम से ऐड कर सकते हो। देखो क्या होगा, ये 4 इधर ऐड हो जाएंगे 248, 2 से डिवाइड भी कर लो, लगे 2 1 1 2 2 4 2 4 8। अरे बाप रे, मतलब इस समेशन का आंसर क्या होगा, समेशन का आंसर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 2 3 इंटू 1 2 4। देखो मैंने प्रोडक्ट ले लिया और लिख भी दिया, हमें आंसर मिला 1525। बच्चों ये चैप्टर बड़ा आसान है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल से और वही आपको सॉल्व करना है, जो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद है, जैसे SN का फॉर्मूला, TN का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले एक बार आपको आ गए, पूरा चैप्टर आपकी जेब में। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें जो चीज करनी है उसके लिए थोड़े इंग्लिश के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्या कहा मैंने, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। जब मैं कहता हूं फ्रॉम और जब मैं कहता हूं बिटवीन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर मैंने मेरी क्लास में एंटर किया और कहा कि रोल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, इधर आओ, मैंने क्या कहा, रोल नंबर फ्रॉम 1 to
टू 4। अब जब मैं फ्रॉम वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब ये होता है फ्रॉम 1 to 4 का मतलब होगा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 चारों आके मेरे सामने खड़े रह जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है फ्रॉम 1 to 4। लेकिन अब अगर मैं कहता कि रोल नंबर बिटवीन 1 to 4, अब ये बिटवीन वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं को आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, इसका मतलब क्या, मैं राम और श्याम के बीच में खड़ा हूं। हु इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम? मी। अब देखो बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच की चीज, सही है ना। अगर मैं कहता रोल नंबर बिटवीन 1 to 4 इधर आ जाओ, तो मुझे बता कौन कौन आता, रोल नंबर बिटवीन 1 to 4। अब 1 to 4 की बिटवीन कौन कौन से रोल नंबर है, 2, 3, तो ये दोनों आ जाते। इसका मतलब जब मैं कहता हूं फ्रॉम 1 to 4 तो मेरे सामने आएंगे 1, 2, 3, 4। और जब मैं कहूंगा बिटवीन 1 to 4, रोल नंबर बिटवीन 1 to 4, तो मेरे सामने आएंगे रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो बेस्ड है बिल्कुल इसी का। तो ये रहा वो एग्जांपल। इसमें क्या कह रहा है, हमें इवन नेचुरल नंबर चाहिए, इवन नेचुरल नंबर चाहिए बिटवीन 1 to 350। देखो यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, बिटवीन। अब मैंने ये डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि कुछ बच्चों के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फ्रॉम छपा हुआ है। जिनकी टेक्स्ट बुक में फ्रॉम होगा उन्हें फ्रॉम का लॉजिक यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, जिनके टेक्स्ट बुक में बिटवीन लिखा है उन्हें बिटवीन से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे होगा वैसे लिखो, क्योंकि जो पहला एडिशन था टेक्स्ट बुक का, एकदम पुराने टेक्स्ट बुक, उनमें और आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको जो भी आपके टेक्स्ट बुक में होगा वो मेथड आप रिफर कर लेना। लेकिन एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही पूछेंगे, आइदर फ्रॉम 1 to 350 होगा या बिटवीन 1 to 350 होगा। तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। देखो मैं अब बिटवीन वाला सॉल्व कर, हमें बिटवीन 1 to 350 बोला है, वर्ड क्या यूज किया है, बिटवीन, मतलब 1 और 350 के बीच के सारे नंबर चाहिए। तो बीच में कौन कौन आ सकता है, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। और अब ये बिगिनिंग से किया तो मेरे को पहला नंबर मिला 2, एंड से देखूंगा तो 350 को तो नहीं लेना है, 350 से जस्ट इधर आओगे तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 348। तो मेरी लिस्ट होगी 246 से लेके डॉट 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 348 तक। मैंने 350 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है बिटवीन। हमारे रोल नंबर वाला एग्जांपल याद आया ना, मैं जब कहता हूँ रोल नंबर बिटवीन 1 to 4, तो 1 और 4 को नहीं आना है, 4 को तो बिल्कुल नहीं आना है, 2 और 3 आएंगे, क्योंकि मैंने कहा है बिटवीन। वैसे ही यहाँ पे जब मैं कहता हूँ बिटवीन 1 and 350, तो 1 और 350 तो वैसे ही बाहर हो गए, इनके बीच के सारे इवन नंबर्स मैंने लिख लिए। अब देखो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे की स्टोरी तो बड़ी सिंपल है। देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो पहली टर्म हो गई 2 और कॉमन डिफरेंस हो गया 2। देखो किन्हीं भी कोई भी दो टर्म्स उठाओ, 2 का ही डिफरेंस है। अब आगे की बात, अब जब हम समेशन का वो वाला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे तो हमें n चाहिए। अरे n पता करने के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। चलो इसको हमने कहा कि 348 इज nth टर्म, मतलब tn क्या हो गया 348। लेकिन tn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 d। अब व्हाट इज tn 348, व्हाट इज a इज 2 प्लस n हमें पता नहीं है, तो क्या होगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 और 2 हो गए कैंसिल, आगे बचे 348। अब देखो क्या होगा, यस तो n की वैल्यू क्या होगी 348 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा 348 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 1, यस 1 लेफ्ट, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। तो आई गॉट n इज इक्वल टू 174। अब n मिल गए हमें, हमें पता करना है सम, और सम का फॉर्मूले दो फॉर्मूले, एक है n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये बड़ा फॉर्मूला। उससे छोटा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस, यस याद आ रहा है किसी को, लास्ट टर्म या nth टर्म कहते हैं। ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगी। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो यही फॉर्मूला यूज करो, एकदम 2 स्टेप में आंसर आता है। देखो कैसे, व्हाट इज n, आई गॉट n एज 174 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है उधर 2। व्हाट इज लास्ट टर्म क्या है 348। बाप रे, चलो इजी है। देखो 174 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, चलो करो। 2 8 जा 16, 1 लेफ्ट, 2 7 जा 4 इनटू इन दोनों का एडिशन क्या होगा 350। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 3045
0, ये मैंने करके रखा है, ठीक है। तो Sn क्या मिला 30450, देयरफॉर सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, देखो मैं अब यू वर्ड का यूज करूंगा, नंबर्स बिटवीन 1 to 350 इज 30450, बट जिन बच्चों के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बिटवीन नहीं फ्रॉम वर्ड यूज किया गया है उनके लिए देखो आंसर चेंज हो जाएगा। देखो उनके लिए इवन नेचुरल, ठीक से सुनो, ये आपके टेक्स्ट बुक में अगर इधर फ्रॉम लिखा हुआ है तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, यस, 1 to 350। अब जब मैं कहता हूं रोल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, इधर आ जाओ तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। जब मैं फ्रॉम कहता हूं तो सबको आना पड़ता है। अब यहां से 1 से लेके 350 तक के हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो 1 इवन नंबर है क्या, भले वो इधर आ जाए क्योंकि मैंने फ्रॉम 1 to 350 कहा है, लेकिन मेरी अगली कंडीशन क्या है, क्या वो इवन है, नहीं है, तो 1 तो नहीं मैं अलाउ करूंगा प्रोग्रेशन में, 4 को करूंगा, 6 को करूंगा, डॉट 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 एंड की तरफ चलो। देखो यहां पर मैंने 350 को अलाउ नहीं किया था, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा था बिटवीन, तो बिटवीन 1 to 350 में 350 नहीं आ सकता, उनके बीच के टर्म चाहिए। वैसे इधर मैं फ्रॉम 1 to 350 कर रहा हूं, अगर फ्रॉम कह रहा हूं तो 350 को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था रोल नंबर 1 to 4, तब 4 को आना पड़ा था। अब देखते 350 को तो आ गया 350, अब देखते क्या वो इवन है, मेरी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 350 इवन नंबर है, हाँ है, तो वो आ गया मेरी प्रोग्रेशन पे। तो ये बन गया मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो 2 से शुरू हुआ और 350 पे खत्म हुआ। अब आगे की स्टोरी सेम होगी, मतलब पहले हम करेंगे a इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, d इज इक्वल टू यहां पर भी 2 आएगा, फिर हमें फाइंड करना होगा n। अब n फाइंड करने के लिए मैं करूंगा लेट 350 इज nth टर्म, उधर क्या किया था 348 किया था, चलो यहां पे लिखा 350 इज nth टर्म, तो क्या होगा tn इज इक्वल टू 350, फिर यहां होगा 350 इज इक्वल टू चलो मैं वैल्यूज लिखता हूं सीधे, प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको n इज इक्वल टू, देखो उससे एक नंबर ज्यादा मिलेगा, अब सॉल्व करके देखो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 175। इसको ही अगर आप Sn के फॉर्मूला में पुट करोगे तो कैसे करना पड़ेगा, n/2 मतलब 175/2 उस फॉर्मूला में, प्लस फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मिलेगी आपको 2, अब लास्ट टर्म वहां पे 348 थी, इस केस में होगी 350। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपका Sn बनता है 30800। अब मैं कहूंगा ये भी करेक्ट आंसर है। ये आंसर करेक्ट तब है अगर आपकी टेक्स्ट बुक में यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, फ्रॉम 1 to 350। तब एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो इस वर्ड की तरफ थोड़ा ठीक से देखो, अगर बिटवीन कहा है तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे बनेगा, और अगर फ्रॉम कहा है तो ऐसे बनेगा। आगे की स्टोरी तो सेम ही है, नंबर सिर्फ चेंज हो जाएगी, मेथड वही रहेगा। तो इस तरह से हमने बिटवीन 1 to 350 के भी सारे इवन नेचुरल नंबर्स कंसीडर किए, और फ्रॉम 1 to 350 पूछा तो भी अब आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं उसको भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक एक्टिविटी हो, और इस टाइप के क्वेश्चन एक्टिविटी में ही पूछते हैं। 2020 में भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही था। अब देखो यहां पर वर्ड क्या यूज किया है, बिटवीन 1 and 140, 1 से 140 के बीच में से कौन सा नंबर हमें चाहिए विच आर डिविजिबल बाय 4। तो देखो इन्होंने 4 8 लेना शुरू कर दिया, 4 8 12 ये सब नंबर आएंगे, बट जब लास्ट में गए, लास्ट में कहां तक जा सकते हैं 140। इसका मतलब होगा इसके बीच में जो नंबर होंगे वही चाहिए, यहां पर जो खड़े होंगे वो। इसलिए मैं ना तो 1 को ले सकता हूं ना ही 140 को। अब देखो यहाँ पे 140 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, फिर भी मैंने 140 को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमने वर्ड यूज किया है बिटवीन, और जब आप बिटवीन वर्ड यूज करते हो तो एक्सट्रीम नंबर वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो 140 को उन्होंने नहीं लिया, 136 लिया, मतलब सही है, हमारा लॉजिक सही है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद देखो क्या किया, अब हाउ मेनी नंबर्स n पता करना है। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट यहां पे होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशंस करते हैं। मुझे बताओ a क्या है, a इज इक्वल टू 4, d क्या है, d इज ऑल्सो 4, तो n क्या होगा। अगर n पता करना है तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं इसको nth टर्म, एट लेट 136 इज nth टर्म। अगर वो nth टर्म है
तो tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे स्टेप ऊपर नीचे किए इन्होंने, ये tn a प्लस n माइनस 1d। अब tn हो गई 136 इज इक्वल टू a क्या है 4 प्लस n हमें पता नहीं है 4, तो क्या होगा 136 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4, 4 4 कैंसिल, तो n क्या होगा 136 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12। देखो 136 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा 4 3 12, 1 लेफ्ट, 4 4 16, देयरफॉर आई गॉट n इज इक्वल टू 34। लिखते हैं यहाँ पे n क्या होगा 34, और कहा लिखना है n 34, a क्या है 4, d क्या है 4, n क्या है 34। देखो इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हमारे। अब देखो यहां पर भी सम ऑफ कितने नंबर्स पता करना है, तो एस एन की जगह पे आएंगे 34, इधर भी आएंगे 34। अब हमें उन्होंने कहा है कि जो चाहे वो फॉर्मूला यूज करो, तो एस एन का हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n डिवाइडेड बाय 2, यस इजी वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कब यूज कर सकते हैं इजी फॉर्मूला, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। इसमें पता है फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है, तो चलो यूज करते हैं। तो मुझे चाहिए s 34 which will be 34 divided by 2. What is first term 4, what is last term 136। इसका मतलब 34 divided by 2 into 140, यहाँ क्या होगा 70, मतलब मेरा आंसर होगा 34 इंटू 70। जल्दी से करें इसको, देखो 0 ऐसे ही आ गया, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, 22 23, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 2380। मेरा आंसर आया एस 34 इज 2380। तो मैं यहां लिखता हूं 2380। यहां पे क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और वो आंसर आता है 2380। तो इस तरह से अगर यहां पर बिटवीन 1 एंड 140 लिखा है तो आंसर आता है 380। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको क्या करना होगा, अगर एग्जाम में आपको यहाँ पे फ्रॉम वर्ड आया तो फ्रॉम 1 to 140, तो क्या होगा लिस्ट शुरू तो 4 से ही होगी, क्योंकि 1 वैसे भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो आने ही वाला है, लेकिन खत्म होगी 140 पे, क्योंकि फ्रॉम वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 140, तो यहाँ पे जब हम n फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 140 लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस केस में आपको n मिलेगा 35। आगे के कैलकुलेशन तो आपको पता है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, इससे आपको याद क्या रखना है, अगर एग्जाम में यहाँ पे बिटवीन दिखा तो एक्सट्रीम नंबर्स को इंक्लूड मत करो, 1 और 140 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बिटवीन पूछा है। और यहाँ पे अगर फ्रॉम होगा, फ्रॉम 1 to 140 होगा, तो उन्हें इंक्लूड कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चंस खत्म किए। अब एक ही और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको कुछ टास्क दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा सिंपल है। देखो क्या कहा है, 19th टर्म दी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 52, मतलब कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें 19वीं पोजीशन पे बैठा हुआ नंबर है 52। वैसे ही आगे जाओगे तो 30th पोजीशन पे बैठा हुआ है 128, और आपको पूछा क्या गया है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 56 टर्म्स का एडिशन क्या होगा, कैसे पता करोगे। देखो ऐसे कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज करो, आंसर अपने आप आता है। देखो मुझे क्या पता है, ये हो गया T19, टर्म 19 कितना दिया है 52, बट और T38 क्या दिया हुआ है 128, बट हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। चलो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तब T19 जब मैं लिखूंगा T19, तो a प्लस 19 माइनस 1d हो जाएगा, क्योंकि मैंने n की जगह पे लिखे 19। अब मुझे T19 की वैल्यू पता है, क्या है वो 52, तो यहां आएगा 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। इसको थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इक्वेशन और एक बन सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस 30th टर्म। तो मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली T38 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो n की जगह पे आएंगे 38, सही है ना, 38 माइनस 1 इंटू d। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो T38 क्या है, 38 टर्म क्या है 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d। इसको भी थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, मतलब a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2।
अब फर्स्ट यूनिट याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो इसमें दो वेरिएबल्स है ए एंड डी, और इसमें भी ए एंड डी। अब जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, साइन देखो, देखो ए और ए के साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो करो सब्ट्रैक्ट। तो मैं करूंगा दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। आई विल डू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। मैंने 2 माइनस 1 क्यों किया, यहाँ पे बड़ा नंबर है, बड़े से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने में मजा आता है कि नहीं। a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 माइनस a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। चलो सब्ट्रैक्शन बताओ, a माइनस a, चलो बताओ, a माइनस a 0, 17 माइनस 37 माइनस 18, चलो यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ आएंगे 17, तो बन गए 9, हो गए 19। ओके चलो ये बताओ, 128 माइनस 52, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6, और 12 माइनस 5 डायरेक्टली 7, तो माय आंसर इज 76। तो 19d इज इक्वल टू 76। तो d क्या होगा, 76 डिवाइडेड बाय 19। 19 का टेबल आता है आपको, 19 का टेबल नहीं आता है, चलो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। अब टेबल नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं। देखो 19 का टेबल मैं डायरेक्टली गिनूंगा 4 तक, 19 फोरजा करूंगा डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि मैंने 9 का टेबल गिना दिमाग में। देखो 9 फोरजा क्या आता है 36, लास्ट का डिजिट क्या है 6, और यहां भी लास्ट का डिजिट क्या है 6। ये ट्रिक मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, बहुत काम की ट्रिक है। 19 का टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट टर्म मैच करो, 9 फोरजा 36 मैच हुए, सीधे करो 19 फोरजा, देखो यही मिलेंगे। देखो 4 9 जा 36, 3 4 1 जा 1, 4 प्लस 3 7, आ गया ना 76। ये ट्रिक समझना है ना। तो फर्स्ट चैप्टर की टास्क 1 to 5, डी क्या हो गया 4, तो डी मिल गए 4। अब अगर मुझे डी पता है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं आराम से ए पता कर सकता हूं। देयरफॉर पुट डी इज इक्वल टू 4 इन छोटू सा इक्वेशन। कौन सा छोटू सा इक्वेशन है, इन इक्वेशन नंबर 1। कंपैरेटिवली वही छोटा है, तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। अब अब d की जगह पे क्या आएगा बच्चों 4 इज इक्वल टू 52। a प्लस 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 1, 4 प्लस 3 72 इज इक्वल टू 52। बाप रे, a की वैल्यू क्या मिलेगी 52 माइनस 72, मतलब a मिले -20। अब a की वैल्यू मिल गई, d की भी मिल गई। क्या हम S56 पता कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है S56? Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 यस 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में n क्या होगा 56, देयरफॉर S56 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज a -20 प्लस n क्या है 56 माइनस 1, व्हाट इज d इज 4। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद S56 मिलेगा 5040। क्या बात समझे बच्चों इस वीडियो से? इस वीडियो से एक ही बात समझ लो, Sn का फॉर्मूला यूज अगर आपको करना है तो उसकी सारी टर्म्स आपको ठीक से पता होनी चाहिए। एक बार आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना सीख गए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके इन सारे एग्जाम्पल्स की धज्जियां उड़ा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.